मैं मेरे बारे में परिचय देना चाहता हूँ। मैं नंद प्रकाश मीणा और बूंदी से ही बिलोंग करता हूँ और मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, राजस्थान पुलिस में। दोस्तों, अगर मेरे बारे में अगर देखा जाए तो मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि पहले क्या था और अब क्या हूँ। मैं मेरे बारे में जानना चाहता हूँ, थोड़ा बैक में जाता हूँ कि मैं पहले क्या था और आज क्या हूँ और किसकी वजह से हूँ, इनके बारे में जान लिया जाए। चलो, थैंक यू सर। दोस्तों, मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मैं मेरे परिवार में आज दिन तक किसी भी ने नहीं सोचा था कि ये बंदा कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगा। मैं एक छोटे से गरीब परिवार से हूँ और मेरा गांव है गुमानपुरा पास में। मम्मी पापा मजदूरी करते थे, खेती कम थी, ऐसी बात नहीं है, पर आज उन्होंने सोचा कि ये बड़ा बेटा है, इनको पढ़ाते हैं और ये क्या कर जाएगा क्या नहीं कर जाएगा। कि आज एक बात बता दूं, या तो बंजर खेत को आके उसमें अंगूर का पेड़ लगाए तो वो एक ने एक दिन फल देता है। तो माँ बापों ने वो किया और मुझे पढ़ाया, पर गरीब होने के कारण मैं 5वीं से गांव में अकेला ही रहता था और मम्मी पापा दूसरे गांव में खेती करते थे। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी कि मम्मी पापा कहाँ हैं। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता गया, पढ़ाई करता गया। मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा कि कहाँ से कहाँ जाऊंगा। पढ़ाई करता चला गया। 8वीं तक मैंने गांव में पढ़ाई की और उसके बाद में मैंने पास में ही गांव है ब्रुंदन, वहाँ से पढ़ाई स्टार्ट की। और पढ़ाई करते करते एक दिन ऐसा भी आया कि मैं 11वीं में पढ़ता था। उस टाइम पे मेरे साथी ने कहा कि पुलिस की वैकेंसी निकल रही है, चलते हैं बढ़ने के लिए। मैंने सोचा मन कि यार अभी तो 11वीं में पढ़ रहे हैं, नौकरी कहाँ से लगेगी। तो ऊपर वाले को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उस शख्स को। तो उसने मुझे बताया, अगर वह बंदा मुझे नहीं बताया, मुझे पता नहीं था कि पुलिस की वैकेंसी निकल रही है, भर्ती कहाँ से होते हैं और कहाँ से नहीं होते हैं। पर मैं उनके साथ गया और पुलिस में फार्म भरा और फार्म भरने के बाद अब टाइम मिलता है कि कब भर्ती होगी और कब भर्ती नहीं होगी। पहले क्या डायरेक्ट भर्ती होती थी, ये परीक्षा वरीक्षा तो आजकल होने लगी है। 89 के बाद में ही परीक्षा 89 के बाद में ही परीक्षा होना स्टार्ट हो गई थी। तो फॉर्म भरा और डायरेक्ट ही भर्ती थी। तो उस टाइम पे कोटा में लॉकडाउन ये चल रहा था, कर्फ्यू 87 की बात है। तो उस टाइम पे कर्फ्यू चल रहा था, भर्ती आगे की सकती जा रही थी। तो दिमाग में कच रहा था कि यार को वाकई में यार भर्ती भी होगी कि नहीं होगी, क्या कैसे क्या होगा। तो एक दिन वो भी आया, भर्ती के लिए चले गए। और भर्ती में जाने के बाद हम गांव के 3 व्यक्ति गए थे, तीनों ही दौड़ में आ गए और वहां से वहां तक पहुंच गए। और जब हमारा इंटरव्यू हुआ तो दिमाग में ये चल रहा था, गांव के 3 व्यक्ति हैं और एक ही जाति के हैं, वो भी जाति से मीणा। तो दिमाग में ये तो होता था कि यार का 3 में से एक व्यक्ति ही आएगा या 2 व्यक्ति आएगा, अब इसमें से किसका नंबर है। तो ऊपर वाले को शुक्र करना चाहता हूँ कि तीनों के तीनों ही राजस्थान पुलिस में सिलेक्ट हो गए। तो वो बहुत बहुत वो बधाई देना चाहता हूँ ऊपर वाले को कि किसी को उसमें से निकाला नहीं। तो उस दिन से और हमारी जॉब लगी 1987 ये 89 में। अब सबसे मेन बात तो ये देखो साहब, हमारी शादी हुई थी 1987 में। अब 1987 में शादी हुई थी, पढ़ाई कर रहे थे और 10वीं में पढ़ रहा था। अब
पढ़ाई के साथ साथ शादी हुई 87 में, तो ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमें भी एक ऐसी पत्नी मिली जो आज आप लोगों का सामने है। और वह क्या है, लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे ही सब कुछ कर जाते हैं, पर अनपढ़ भी वो करके दिखा देती है जो सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, मैं नहीं मानता कि वो अनपढ़ है, पर जिस दिन से वो मेरी जिंदगी में आई है, उन्होंने घर में 4 चांद लगा दिए हैं। और उसके बाद में जब वो घर में आई, तो साल 2 साल बाद में देख लो, ऊपर वाले का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उसने आने के बाद मेरी जॉब लग गई, और जॉब के साथ साथ देख लो आज तक यहाँ तक पहुंच गया। तो नौकरी करता रहा, तो ऊपर वाले ने कुछ बड़ा देना चाहा। ये बात नहीं है कि यार कि जिंदगी में क्या होना है क्या नहीं होना है, नौकरी करता रहा है। मैंने धंधे दूसरे भी किए, प्रॉपर्टी के धंधे भी किए, ऐसी बात नहीं है कि क्या है क्या होता है। प्रॉपर्टी के धंधे भी किए, क्योंकि अगर आदमी एक ही काम करता है तो बहुत आगे नहीं बढ़ पाता। तो नौकरी के साथ साथ ऊपर वाले ने मुझे बढ़ा देना चाहा, तो मैं मेरे को इनवाइट किया उस शख्स ने जो सिर्फ पहचान थी, और यहाँ पर ही रहते थे, वो जो लाइट का काम करते थे। उसके माध्यम से मुझे ये बिजनेस देखने का मौका मिला। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उस व्यक्ति ने मुझे यहाँ तक कैसे पहुँचाया। और मैं देखने के लिए चला गया इस चीज को, पर मुझे विश्वास नहीं हुआ कि यार ये बिजनेस भी मुझे आगे बढ़ा सकता है। तो सर आए, और सर ने यहाँ आके जब प्लान देखने के बाद क्या होता है, प्लान देखने के बाद ये होता है कि फॉलोअप किया जाता है व्यक्ति का। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितनी बार फॉलोअप किया जाता है, किसी दिन उस बंदे के समझ में तो आएगी। पर मेरे तो ये चीज समझ में नहीं आई। कंपनियां तो आती है और बहुत चले जाती है, क्योंकि राजस्थान पुलिस में है ना, तो पुलिस वालों का तो दिमाग ही अलग टेढ़ा होता है कि नहीं है। तो मेन बात तो ये है कि मैं इन चीजों पे विश्वास नहीं करता था। और हमारे मैडम है, तो मैडम को बार बार फोर्स किया जा रहा था कि मैडम आप कर सकते हो इस चीज को। तो उन्होंने सोचा और समझा, तो क्या आज उस के माध्यम से यहाँ तक के कैसे सफर तय किया। तो मेन बात यही है कि उसने विश्वास किया और इस बिजनेस की शुरुआत कर दी। तो मैंने सोचा कि तू कहाँ लपड़े में फंस गई, ये तो कंपनी वाले हैं, ये तो फंसने और फंसाने का काम करते हैं। उसने कह दिया कि कोई बात नहीं, कि अगर मान लो कि अगर डुबकी लगा लेते हैं, अगर वो पानी में से निकलते हैं, अगर राजकुमारी बन जाए तो बल्ले बल्ले, नहीं तो जैसे हैं वैसे तो रहेंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर लगा दी तो देखते हैं। तो मैंने विश्वास नहीं किया, मैंने काम ही नहीं किया। सर आते रहे बार बार घर पे, मैंने तवज्जो नहीं दी इन लोगों को कि क्या होता है क्या ना। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ज्वाइन तो कर लिया ना, अब क्या करना है। तो महीने 2 महीने तक इनको घुमाते रहे और ये आते रहे, मैंने विश्वास ही नहीं किया, काम ही नहीं किया। तो एक दिन वो भी आया कि संतोष सर के माध्यम से यहाँ पर कोर बेच रखा गया था। तो सर आए, सर ने कहा कि आप काम मत करना, कोई बात नहीं है, आप कोर बेच में तो चलो। तो मैंने सोचा मन की यार एक और बेच होता है क्या, कहाँ से भला आ गई यार। आराम से नौकरी कर रहे थे, समय अपना निकल रहा था, कोई बात नहीं। तो और बेच में गए, और वो बात नहीं थी, ये बरसात का टाइम था और पानी भरा हुआ था लबालब। तो सर माने नहीं, चले गए। तो मैं अकेला ही नहीं गया, पूरा परिवार ही गया था। देखो ऊपर वाला कुछ बदलना चाहता है तो वो एक दिन ऐसा भी आता है तो सब कुछ बदल जाता है। तो कोरबेज में गए, वहीं से हमारा
जो जीवन है वहीं से कितना बड़ा परिवर्तन लाता है, ये आपके सामने है। तो नौकरी कर रहा था, आराम से वहाँ गए, कॉरबेज में गए, वहीं से जीवन का मोड़ लिया और विश्वास करके सर ने कहा कल लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाई और काम किया। तो आज धीरे धीरे आप लोगों के सामने बोल पा रहा हूँ। अगर वो कॉरबेज नहीं होता तो मैं इस बिजनेस में कभी भी जीवित नहीं होता और न कर पाता। पर संतोष सर, वो भी ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में थे, उन्होंने सारी बात बताई कि ऐसे भी होता है। तो मैंने सोचा मन की जाति से बढ़िया है, छोटी दुकान को ही बड़ा करता है। तो कोई बात नहीं, उनके साथ लगे अगर काम किया, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और आज तक यहाँ तक पहुंच गया। और नौकरी करता तो गारंटी से कहता हूँ कभी भी घर में ये चीजें नहीं होती। एक के बाद एक सपने पूरे होते चले गए और टीम बनती चली गई। अगर इन चीजों में, इस बिजनेस में नहीं होता तो कभी भी सपने में ये नहीं सोच पाता कि मेरे घर में भी बाइक होगी, फोर व्हीलर होगी और बहुत सारी चीजें होगी। पर इस बिजनेस ने वो सपने दिखा दिए कि नौकरी करने वाले का एटीट्यूड होता क्या है और बिजनेस करने वाले का एटीट्यूड होता क्या है। लोगों ने, बहुत सारों ने रिजेक्शन उठाए वहां पर, यार कहाँ फंस गए हेड साहब, ये तो कंपनियां हैं और आते चल जाए। मैंने उन लोगों की सुनी नहीं, मैं काम करता चला गया, काम करता चला गया आप लोगों के सामने। ये मेन बात तो यही है कि आदमी अगर ठान लेता है तो अपने बाप की भी नहीं मानता, वो इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम कर जाता है। क्योंकि आदमी के अंदर होना चाहिए लगन, जज्बा। और आज उस चीज को देख लो साहब, नौकरी करते करते इस बिजनेस की शुरुआत की, पर इस बिजनेस में आने के बाद वो सोच बदल गई तो नौकरी को रिजाइन कर दिया। ये होता है बिजनेस की ताकत। अगर आदमी ये सोच के बढ़ जाता है कि मैं यार इस बिजनेस को करूंगा कि इस नौकरी को करूंगा, अगर दोनों हाथों में लड्डू रखोगे तो एक ने एक दिन असफलता ही हाथ लगेगी। तो मेन बात ये है कि एक ने एक दिन वो समय भी आएगा जो अपना डिसीजन खुद को लेना पड़ेगा। तो मैंने एक दिन वो भी आया तो स्वयं का डिसीजन खुद ने भी लिया। तो आज आप लोगों के सामने बोल पा रहा हूँ। और इसमें सबसे बड़ा हाथ है, लोग कहते हैं नजरिया। हाथ इस चीज का है कि मेन बात तो अगर ये जिसके माध्यम से मिला है, जैसे शुरुआत मैडम ने की थी, आज उस मैडम का शुक्रिया करना चाहता हूँ। क्योंकि अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं आती तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। तो उसने देख लो साहब, गवर्नमेंट जॉब वाले को कितना बड़ा नजरिया चेंज कर दिया। अगर वो, मैं नौकरी करता, उस चीज को करता रहता तो मेरे नजरिए में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। पर आज, और उस चीज को मान के आज कर रहा हूँ। और मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ और परमात्मा को धन्यवाद देना चाहता हूँ और अपलाइन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आज मुझे इस बिजनेस में आप लोगों के सामने बोलने का मौका मिला और काम करने का मौका मिला। और टीम को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आज मेरे साथ प्यारी सी टीम है। सिर्फ एक जुनून की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ कि यार एक गवर्नमेंट जॉब वाला भी बिजनेस कर सकता है। तो लोगों को भरोसा नहीं होता कि यार कंपनियां भी आती और चले जाती, पर मैंने भरोसा किया, मेरे पूरे परिवार ने भरोसा किया। आज हम चारों ही इस बिजनेस को फुल टाइम कर रहे हैं। मैंने बड़े वाले ने इंजीनियरिंग कर रखी और छोटे वाले ने पीएमटी की। सिलेक्शन हो गया था, बड़े वाले की इंजीनियरिंग कंप्लीट है और छोटे वाले का सिलेक्शन हो गया था। पर मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि यार गवर्नमेंट जॉब लगाऊं ना, बहुत बड़ा बिजनेस मिल गया। अगर 4 से 5 साल अगर इस बिजनेस को करते हैं तो मालिक बनने का मौका मिल जाता है। तो नौकर तो मैं ऑलरेडी था। तो उन बच्चों ने कहा पापा आपने नौकरी कर ली और हमें भी नौकर बनाना चाहते हो, तो कोई बात नहीं, ऊपर वाले ने अपन को बहुत बड़ा मौका दे दिया जो अपन यहाँ से मालिक बनने का मौका है।
और जो सर ने आज मुझे मौका दिया है वह एक एटीट्यूड पर नजरिया, ये नजरिया का ही खेल है। जो आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ एक नजरिया का ही खेल है। अगर अपने जिंदगी में परिवर्तन चाहते हैं या कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो एक नजरिया का ही खेल है। लोग नजरिया नहीं बदलना चाहता कि यार मैं तो गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैं इस काम को करूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे। अरे लोगों की मानोगे तो अपनी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर अपने आप की मानेंगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तो नजरिया बहुत बड़ी चीज है। आगे बढ़ते हैं। एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एटीट्यूड नजरिया बहुत मायना रखते हैं इस बिजनेस में। अगर कामयाबी, हमें जो कामयाबी मिले हैं वो हमारी काबिलियत की वजह से नहीं, हमारी नजरिए की वजह से मिली है। लोग कहते हैं कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। आपकी कामयाबी से कभी काबिलियत नहीं मिलती, सिर्फ नजरिए की वजह से हमें ये कामयाबी मिलती है। अगर हम कोई भी चीज को सोचेंगे नहीं, करेंगे नहीं और हमारे दिमाग में उसके प्रति अगर पॉजिटिव सोच अगर नहीं होगी तो कभी भी अपन जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उसके प्रति अपन को समर्पण होना पड़ेगा। हम कितने भी बुद्धिमान हैं ये मायना नहीं रखती। हमारे हमारा बंटे और दिनेश, बुद्धिमान है ये मायना नहीं रखता, हमारा नजरिया मायना रखता है। हम कितने पढ़े लिखे हैं, कितने बुद्धिमान हैं ये मायना नहीं रखता। अगर इस बिजनेस में अपन को आगे बढ़ना है तो नजरिए का बहुत बड़ा मायना होता है। अपने आप को बदलने की जरूरत है। अपन किस फील्ड में काम करते थे वहां का नजरिया कैसा है, अगर इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो अपन को नजरिया चेंज करना पड़ेगा। कई लोगों को कंपनी और अपलाइन में प्रॉब्लम है, खुद के नजरिए में प्रॉब्लम नजर नहीं आती, खुद की गलती नहीं मानता। कई लोग होता क्या है, कंपनियों को और अपलाइनों में बुराइयां निकालना स्टार्ट कर दें ज्वाइनिंग होते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि अपलाइन क्या चीज होती है। अपलाइन बहुत बड़ी चीज होती है इस बिजनेस में आने के बाद। अगर आदमी पॉजिटिव नजरिए से अगर सोचता है कि यार अपलाइन क्या है और कंपनी क्या है, अगर यहाँ से 4 साल में यहाँ से करोड़पति बना जा सकता है तो अपने नजरिए को तो चेंज कर। तो पहले वहां से हजारों कमाने वाले लोगों को देखा है, यहाँ लाखों कमाने वाले लोगों को नहीं देखा। तो लोग विश्वास नहीं करते और बहुत से बीच में ही अपने प्रोडक्ट लेके ही बुराइयां करने लग जाते हैं। ये कहते हैं कि ये तो खराब है, ये बाजार में मिल जाएंगे 1000 2 2 हजार में, और यहाँ 10 10 हजार रुपए लगाए जाते हैं। तो अपने दिमाग का अपने अंदर का नजरिया को जब तक अगर बदलेंगे नहीं तो बुराइयां बहुत सी निकालेंगे। और उस जब तक नजरिए को चेंज नहीं करेंगे जब तक अपने अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा और हम जिंदगी भर अपलाइन और कंपनी की बुराइयां करते रहेंगे। तो अपने अंदर के नजरिए को चेंज करना पड़ेगा। एटीट्यूड, आदमी उन्हीं परिस्थितियों में बिखर जाता है या दूसरा उन्हीं परिस्थितियों में निखर जाता है। आदमी, बात सिर्फ नजरिए की है। नजरिया बहुत बड़ा है। आदमी कोई सी भी परिस्थितियां हो, वो कोई तो क्या कहता है मेरे साथ ये परिस्थिति है, ये चीज है, वो चीज है। पर दूसरा आदमी उन परिस्थितियों को लेके रोना नहीं रोता और वह काम करता चला जाता है और वहीं से उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। सिर्फ बात की इसकी नजरिए की है। उसने नजरिए को चेंज कर लिया और बहुत से लोग अपने नजरिए को चेंज नहीं कर पाते। तो नजरिए का खेल है। अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाना और नहीं लाना बहुत बड़ा राज किसका है, नजरिए का ही है। अगर आप अपने नजरिए पर काम करते हैं तो चैंपियन बन सकते हैं। अगर आप अपने नजरिए पर काम नहीं करते हैं तो आपको कोई भी चैंपियन नहीं बना सकता। बिल्कुल सही कहा है कि चैंपियन बनना है। अपन किसी भी फील्ड में थे
और कोई काम कर रहे थे, नौकर थे, कोई दुकान चला रहे थे या कोई क्या कर रहे थे, तो वहाँ का नजरिया अलग था। और इस बिजनेस में आने के बाद अपने आप के नजरिए को चेंज करना पड़ेगा। और जिस बंदे ने अपने आप के नजरिए को चेंज कर लिया तो आज इस बिजनेस में चैंपियन है और लोग नाम से ही जानते हैं। तो अपने आप के नजरिए को चेंज करना पड़ेगा। और अगर अपने आप के नजरिए को चेंज कर लिया तो गारंटी से कर रहा हूँ, इस बिजनेस में आने वाले समय में इस पैनल पे जितने भी लोग बैठे हैं वो डायमंड होंगे, डायमंड होंगे, एक दिन चैंपियन के नाम से जाना जाएंगे। सफल और असफल व्यक्ति में बस नजरिए का अंतर होता है। बिल्कुल सही कहा है। सफल आदमी और असफल व्यक्ति में बहुत से असफल क्यों हो जाते हैं, बहुत से सफल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनकी सोच में ये होता है कि मैं गरीब तो पहले हूँ, गरीब का तो क्या गरीब होऊंगा। और बहुत से क्या होता है कि यार मैं इस बिजनेस को करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों का कहना अगर मान लिया तो जिंदगी में ही अफसोस करते रहेंगे। और अपने आप को ये कर लिया कि यार कि मुझे आगे बढ़ना है, लोगों की नहीं सुनी, तो गारंटी से कह रहा हूँ आदमी सफल हो जाएगा। और वह नजरिए का ही अंतर होता है। पर लोग ये नहीं सोचते कि मुझे करना क्या है। आगे बढ़ते हैं। एटीट्यूड, एटीट्यूड बहुत बड़ी बला है। लोगों को समझ में आती है कि नहीं आती है कि यार एटीट्यूड क्या चीज होती है। एटीट्यूड को अगर सारांश में समझा जाए तो एक एक करके बताना चाहता हूँ। अटेंटिव, सचेत रहना। अगर आदमी सचेत रहता है, वह बाहर क्या काम करता था, किस फील्ड का था, वहां पर कैसे रहता था और कैसे रहन सहन करता था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस बिजनेस में आने के बाद अपन को इस बिजनेस के अकॉर्डिंग ही रह के काम करना पड़ेगा। तो अट्रैक्टिव का मतलब, सचेत रहने का मतलब है आप अपन इस बिजनेस में आए हैं तो अगर फील्ड में भी जाते हैं तो वहाँ हम किस तरह से बोल पाते हैं, किस तरह से लोगों से व्यवहार करते हैं। और लोग पॉजिटिव भी मिलेंगे और नेगेटिव भी मिलेंगे। तो नेगेटिव लोग क्या कहेंगे उससे भी सचेत रहना है, और पॉजिटिव लोग क्या कहेंगे उस उनको ग्रहण करना है और उनको ये चीजें सोच के अपन को काम करना है। अगर नेगेटिव लोगों की बात को मान लेंगे तो अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सचेत रह के काम करना है। फील्ड में लोग क्या कहेंगे उन पर कोई भरोसा नहीं करना है, अपन पॉजिटिव बात को सोचेंगे। ये मेन बात है। टुगेदर, साथ साथ, साथ मिलकर काम करने का है। ये बिजनेस इकल्ले का नहीं है। अगर हम साथ मिलके काम करेंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अगर हम ये सोचेंगे कि सारा काम अप्लाई नहीं कर लेगा या सीनियरी कर लेगा, मेरा तो काम था ज्वाइन होना, तो ज्वाइन होने से सब कुछ नहीं हो जाता। उस बंदे को जिसके माध्यम से ज्वाइन हुआ है उसको साथ लेके चलने का, ट्रेनिंग में भी साथ लेके जाएंगे और सेमिनार में भी साथ लेके जाएंगे। अगर कोई बड़ा फंक्शन होता है तो उसमें भी साथ लेके जाएंगे। तो वह आदमी आगे तक अपना साथ देगा और हमेशा साथ रहेगा। तो हमेशा ये नहीं सोचे कि यार ज्वाइन तो हो गया, यार किसने ज्वाइन करवाया। अरे आज हमें भी किसी ने ज्वाइन करवाया था, पर किसी ने मुझे आज यहाँ तक पहुंचा दिया, मुझे खुद कोई पता नहीं है। उस बंदे आज जिसने मुझे ज्वाइन करवाया था आज दिन तक हमारे साथ नहीं है और वह एक भी प्लान पर नहीं गया। पर ऊपर वाले को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये बिजनेस ऐसा ही दिया है, ज्वाइन तो कौन करवाए लेके कौन चलता है। तो ऊपर वाले को शुक्रिया करना चाहता हूँ। आज आप लोगों के सामने बोल पा रहा हूँ। टाइम, लोग क्या करते हैं, मेन बात तो हिंदुस्तान का टाइम ही अलग ही चलता है। नेता भी हो तो बताए तो 2 बजे का आते हैं 4 बजे। तो ये बिजनेस वो अलाउ नहीं करता कि यार 2 घंटा बाद में आए। ये बिजनेस टाइम बता दिया कि 2 बजे का तो 2 बजे, और टाइम बता दिया 3 बजे का तो 3 बजे का। अगर अपने अपने अगर खुद समय पर नहीं आएंगे तो अपनी टीम वाले समय पे कहाँ से आएंगे। पर मेन बात लोगों का ये होता है कर आ जाएंगे टीम वाले तो हम तो बाद में चलेंगे। तो हम दूसरों के समय के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो मेन बात तो यही है कि हम भी खुद समय पे आए और टीम को भी समय पर लेकर आए। इग्नोर, नजरअंदाज। नजर अंदाज का मतलब ये नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। हम फील्ड में काम करते हैं
तो लोग नेगेटिव भी मिलेंगे और पॉजिटिव भी मिलेंगे। नेगेटिव लोग क्या कहेंगे, अरे ये आ गया करोड़पति है, ये लोगों को करोड़पति बनाना चाहता है, अरे ये देखो है, आज नौकरी छोड़ के इस बिजनेस को कर रहा है, क्या पागल हो गए क्या। तो उन लोगों की बातों को नहीं सुनना है, नजरअंदाज करना है। अगर नजरअंदाज नहीं करें, अगर उनकी बातों को लेके अगर अपन बैठ जाएंगे दिल पे बोझ लेके, तो अपन कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि उन लोगों की बातों को नेग्लेक्ट करना है। मेन बात उन बातों को नजरअंदाज करना है अगर आगे बढ़ना है तो। टॉलरेंस, सहनशीलता, अगर आदमी में झेलने की क्षमता होना चाहिए। किसी ने कुछ कह दिया, अपलाइन ने कुछ कह दिया, ये फलानी बात ढीगड़ी बात, तो उनकी बुरा कभी नहीं मानना। अगर डाउनलाइन ने कुछ कह दिया तो उनकी बातों को भी अपन को सुनना है। कोई बात नहीं, आज हम सुनेंगे तो आने वाले समय में हमारी ये भी सुनेंगे, पर मेन बात तो अपन अगर सुनेंगे नहीं तो लोग हमारी बात को कहाँ से मानेंगे। तो सुनना भी और सहनशीलता भी बहुत बड़ी चीज है। अगर अपन सहनशीलता ही नहीं रखेंगे, लोगों की सुनेंगे नहीं, तो हम कभी भी इस बिजनेस में कामयाब नहीं होंगे। अंडरस्टैंडिंग, समझना, अपलाइन ने बता दिया कोई भी बात को, अपन ये पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अगर किसी बात को अगर अपन समझने में असक्षम हैं तो गलत बात है। अपलाइन की बातों को फॉलो करो। अपलाइन क्या कर रहा है इस बिजनेस में, वो वहाँ यहाँ से वहां तक कैसे पहुंचा है, तो उन बातों को अगर समझेंगे और मानेंगे तो आगे बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। डिपेंडेबल, भरोसे के लायक। हम इस बिजनेस में ज्वाइन तो हो जाते हैं, पर हम भरोसा कैसे बन पाएंगे अपलाइन का। अपलाइन के भरोसे लायक बनना है। अपलाइन ने कह दिया कि हेड साहब वो काम करना है, बिल्कुल जी सर, यस सर। अगर ये कह के अगर अपन ने काम करते रहे तो मैं कह रहा हूँ उस अपलाइन के आप टॉप लीडर हो जाओगे। पर लोग क्या करते हैं, अरे यार क्या है, ये तो उम्र में छोटे हैं, क्या कहेंगे, ये तो ठीक है, इनका काम है करने का, अपना काम है सुन के निकाल देने का। पर ये कभी जिंदगी में और अपने दिमाग में ये चीजें नहीं लानी है। अगर ये चीजें अगर लाएंगे तो गारंटी से कर रहा हूँ इस बिजनेस में कभी सक्सेस नहीं होंगे। मेन बात इनक्रेंज, प्रोत्साहित करना। आदमी को अगर कोई भी इस बिजनेस में आ जाता है तो कभी भी उस व्यक्ति के बारे में, लीडरों के बारे में कभी बुराई नहीं करना है। अगर हम बुराई करेंगे तो इस बिजनेस में आगे सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। लीडर कोई सा भी हो, अपनी टीम का हो या अदर टीम का हो या कैसा भी हो, तो उसका सम्मान करें, उसको प्रोत्साहित करें। अगर हम उसकी बुराई करना स्टार्ट कर दें तो अपने साथ और भी हैं और भी सुनते हैं, तो वो लोग ये कहेंगे कि यार ये व्यक्ति तो ऐसा है वैसा है, तो क्या टीम में अपनी बुराइयां फैलती है। तो हमें बुराइयां नहीं फैलानी, हमें उसको प्रोत्साहित करना है। अब बहुत अच्छा, तो आज इस बिजनेस में आया है, अगर 4 से 5 साल अगर काम करते हो तो यहाँ से बहुत बड़ा काम कर जाते हो। तो अगर आदमी बोली में अगर कड़वास है तो आदमी अपनी बात को नहीं मानेगा। अगर आदमी की बोली में अगर मिठास है तो आदमी अपनी बातों को मान के यहाँ से बहुत बड़ा काम कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट, नेगेटिव नजरिया और पॉजिटिव नजरिया। इसमें सोचने वाली बात है कि नेगेटिव नजरिया क्या होता है और पॉजिटिव नजरिया क्या होता है, का आदमी की सोच का फर्क है। अब बहुत बड़ा अंतर है यहाँ पर, देखो बहुत परेशानियां हैं, अब क्या करूं, छोड़ देता हूं। और पॉजिटिव सोच क्या होती है, बहुत परेशानियां इसलिए ही तो करना है। अब एक पॉइंट में तो क्या है, एक में क्या है। अगर नेगेटिव सोच वाला अगर परेशानियों को रोके अगर बैठा रहता है तो वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता है। अगर और बहुत से लोग परेशानियों को झेल के आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से सफलता मिल सकती है। तकलीफ बहुत है, बीमार ज्यादा रहता हूँ इसलिए छोड़ देता हूँ। तकलीफ ज्यादा रहते है इसलिए ही
इसलिए ही तो करके दिखाना है। तो लोगों का नजरिया ही बदल जाता है। अगर आदमी नेगेटिव नजरिए से देखेगा तो वह हमेशा बीमार ही पड़ा रहेगा, क्योंकि वो सोच ही नहीं पाएगा कि मैं आज बीमार नहीं हूँ। वह हमेशा दिमाग में ये लेके चलता रहेगा कि मैं बीमार हूँ, बीमार हूँ। और बहुत से यह होते हैं कि कोई बात नहीं, मैं बीमार हूँ, पर अगर मुझे मौका मिला है तो मुझे कुछ करके दिखाने का मौका मिला है, तो यहाँ से कुछ करके दिखा सकता हूँ। पैसे नहीं इसलिए तो नहीं कर रहा हूँ, और पैसे नहीं है इसलिए ही तो करना है। लोग यही बहाना बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। अपन प्लान दिखाने जाते हैं या फॉलोअप करने जाते हैं तो यार कि मेरे पास पैसे नहीं है, है? उनकी सोच ही नेगेटिव है। वो क्या परीक्षा लेना चाहता है कि ये बंदा कितनी बार आता है, कितनी बार, और बॉसों के समझ में आता है तो वो ये नहीं देखता कि यार मेरे पास पैसा नहीं है। अरे मुझे पैसा नहीं है तो इसलिए ही तो करने की जरूरत है। मेरे पास समय नहीं है इसलिए नहीं करना चाहता, मेरे पास समय की कमी है इसलिए ही तो करना चाहता हूँ। सोच का कितना बड़ा फर्क है। अगर एक आदमी तो ये सोचता है कि मेरे पास जिंदगी भर ये समय नहीं रहे, और एक आदमी ये सोचता है कि मेरे पास अगर 4 से 5 साल काम कर लेता हूँ तो मेरे पास आने वाले समय में समय ही समय रहेगा। नेक्स्ट। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करे तो ये गलत बात है। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है एक दिन मौत से, फिलहाल जिंदगी जीना तो सीख लो। मेरे दोस्तों, अगर इस बिजनेस में आए हो तो सफलता और असफलता अपने हाथ में है। मेन बात तो यही है कि आदमी करता क्या है और चलता क्या है। तो अगर अपने आप पे भरोसा किया और अपने आप का एटीट्यूड नजरिया अगर पॉजिटिव रहा तो यहाँ से एक दिन वह मंजिल भी पा सकते हैं, जो अपने खानदान का इतिहास लिख सकते हैं। अब गेम देखना साहब, एटीट्यूड नजरिया क्या गेम खेलता है और कितने अंक मिलते हैं एटीट्यूड नजरिया में। आज पॉजिटिव को कितना नंबर मिलेंगे और नेगेटिव को कितना मिलेंगे, अपन एटीट्यूड नजरिए को कितना नंबर मिलेगा, ये आप लोगों के सामने है। देखना चाहते हो तो आप लोगों का यहाँ से ABCD है जेड तक, अभी इसमें सबको अलग नंबर दिए हुए हैं। तो इन नंबरों में देखना का एटीट्यूड को कितना नंबर मिलता है, और कितनी बड़ी चीज है एटीट्यूड। एटीट्यूड के लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते कि एटीट्यूड क्या चीज है। अगर एटीट्यूड आदमी के अंदर है तो आदमी परस से हर तक पहुंच सकता है। ये एटीट्यूड, अभी इसको नंबर कितने कितने दिए जा रहे हैं ये आप लोगों के सामने है। ये देखो, एटीट्यूड को अगर अलग अलग भागों में बांटा जाए तो 100% नंबर मिले हुए हैं। अब देख लो, अगर एटीट्यूड में इतना बड़ा अंतर नहीं होता तो आज इसको 100 नंबर थोड़ी मिले होते हैं। सबको अलग, नेगेटिव वाले को अलग मिला हुआ है, पॉजिटिव वाले को अलग मिला हुआ है, पर एटीट्यूड को 100 में से 100 नंबर मिला हुआ है। तो आप लोग क्या चाहते हो, अपने एटीट्यूड को बदलना चाहते हो? अगर बदल लिया तो गारंटी से कह रहा हूँ यहाँ पे इस बिजनेस में आपको भी 100 से 100 नंबर मिलेंगे। भिन्न भिन्न नजरिए और उच्च प्रतिभा वाले लीडर से बनी टीम को प्रभावित कर सकता है। हमारा नजरिया क्या है, सबका अलग अलग नजरिया होता है, पर टीम कैसे बनती है आगे देखते हैं। बेहतरीन प्रतिभा प्लस सड़ा नजरिया बराबर बुरी टीम। आदमी का नजरिया का है तो केले, प्रतिभा तो बेहतर है पर नजर नजर अपनी सड़ी हुई है, अपन नेगेटिव बात करते हैं तो टीम भी बुरी रहेगी। नंबर 2 पे बेहतरीन प्रतिभा प्लस खराब नजरिया और टीम औसत टीम। देखो सोच का खेल है, खराब नजरिया रहेगा तो टीम भी वैसी रहेगी। और नंबर 3 है बेहतरीन प्रतिभा औसत नजरिया और अच्छी टीम।
इसमें थोड़ा सुधार आ जाता है, थोड़ा चेंज कर लेते हैं अपने आप नजरिया को। औसतन मतलब अनुमानित नजरिया, अपना वो नजरिया पूरा नहीं है। लोग कभी तो कहता है हाँ कर लेते हैं, और कभी नहीं करना चाहता, तो टीम थोड़ी सुधर जाती है। बेहतरीन प्रतिभा, अच्छा नजरिया और बेहतरीन टीम। तो ये 4 बातें बताइए, इनमें से आप कौन सा चूज करना चाहोगे? तो मेन बात है, अगर हम आपसे पूछेंगे तो इन चारों में से सबसे बेस्ट रहेगा बेहतरीन प्रतिभा और प्लस अच्छा नजरिया और बराबर बेहतरीन टीम। तो नजरिए का ही खेल है। अगर बेहतरीन टीम चाहते हैं तो अपने आप के एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा, और टीम के टीम का भी नजरिया ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाएगा। अगर अपना लीडर दमदार है तो टीम भी दमदार हो जाएगी। किसी भी परिस्थितियों के हिसाब से आप सकारात्मक प्रतिक्रिया करते हो या नकारात्मक प्रतिक्रिया करते हो? तो ये देखो साहब, इस फोटो में दिखाया जा रहा है, ये बिल्ली है, ये अपने इसमें दर्पण में देख रही है, तो सामने शेर नजर आ रहा है। तो ये बिल्ली भी ये कहती है कि यार मैं भी एक शेर जैसे बनूं। तो नजरिए का तो खेल है। एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि एक शेर एक जंगल में एक शेरनी थी, उसके बच्चे हुए। तो छोटे छोटे बच्चे क्या खेलते रहते थे, और एक उनका जो बच्चा था वो बकरियों में चला गया। तो वह बकरियों के साथ ही उस झुंड के साथ वो बाहर निकल गया, और वो बाकी के बच्चे शेरनी के पास रह गए। तो वह 1 साल रहा, 2 साल रहा, तो वो उनके हिसाब से वो जो जैसे बकरियां करती थी वैसे उनके हिसाब से डलता गया। 1 2 3 साल बाद में वो जब जंगल में पानी पिलाने के लिए जा रहा था, तो गया पानी पिलाने के लिए, तो वो भी उस झुंड में साथ चला गया। तो उसकी माँ कहीं टीले पे बैठी हुई थी, तो उसने गर्जना की। तो शेर का काम होता है गर्जना करने का, कोई भी अगर दिख जाता है। तो उसने गर्जना की, तो उस जो बच्चे ने देखा कि यार ये कौन ये आवाज कर रही है। तो जो बाकी बकरियों के बच्चे हैं वो तो गर्जना की वजह से ही वहां से छोड़ के भग गए। और उसने वो बच्चा है जो वहां का वहीं रुक गया। उसने देखा कि यार कि ये जो दिख रहा है, हम जो यहाँ पर जो आवाज कर रही है, ये भी मेरी शक्ल का ही है, और ये जो मैं मेरे जो जिनके साथ मैं हूँ, ये तो मेरी शक्ल के नहीं है, क्या ये एक चीज है क्या? तो उसने पॉजिटिव नजरिए से देखा कि यार ये मेरे जैसा है और मैं ही इनकी जैसा हूँ, तो कौन कोई बात तो है। और पीछे मुड़ के देखा तो कि ये तो मेरी शक्ल के नहीं है यार, है? मैं इनके साथ रहता हूँ, इनके जैसा रहता हूँ, है? तो उसने भी उस जो हुआ था बच्चा, उसने भी गर्जना करके और उसकी माँ की तरफ बढ़ गया। तो उसने अगर वो नेगेटिव सोच लेता तो वह बच्चों की उस उस बकरियों के साथ ही रहता, और उसने पॉजिटिव सोचा तो आज वो देखो शेर है। तो शेर ही होता है, और बिल्ली बिल्ली होती है। ये देखो साहब, शानदार आलीशान मकान, ये मंदिर है, एक मंदिर और 3 मजदूर। अब नजरिए का खेल देखना साहब, यहाँ पर 3 मजदूर काम करते हैं, एक व्यक्ति आता है, उस जो पहले वाले व्यक्ति से पूछता है कि आप यहाँ क्या करते हो? तो पहले वाले व्यक्ति क्या कहता है, नहीं दिख रहा है क्या, मैं पत्थर फोड़ रहा हूँ। उस आदमी ने सोचा कि यार ये पत्थर फोड़ रहा है, ये तो यहाँ तो आलीशान मंदिर है, पर कोई बात नहीं, सोच का फर्क देखो। दूसरे के पास गया तो उससे पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? कम मजदूरी कर रहा हूँ, मेरे बच्चे बच्चों का पेट पाल रहा हूँ। यार भला इंसान है गए। तो उसने सोचा कि आगे बढ़ते हैं, तीसरे के पास गया। तो तीसरे ने से पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तीसरे ने कहा मैं एक आलीशान मंदिर बना रहा हूँ। तो तीनों में
अंतर एक नहीं है, सोच का कितना बड़ा अंतर है, नजरिया। अब तीनों का ही नजरिया अलग अलग था, पर एक व्यक्ति का नजरिया अच्छा था, तो नजरिए का ही खेल है। तो नजरिए की वजह से आज शानदार मंदिर नजर आ रहा है। तो आने वाले समय में अगर हम भी इस बिजनेस को अगर पॉजिटिव नजरिए से अगर देखेंगे, तो आने वाले में 3 से 4 साल यहाँ पर डायमंड पहुंच जाओगे। नकारात्मक नजरिए के नतीजे, अब अगर आदमी नेगेटिव नजरिए से अगर देखता है तो क्या क्या फर्क पड़ता है, संबंधों में कड़वाहट बढ़ती है, लोग नाराज रहते हैं, जिंदगी बेमकसद हो जाती है, और सेहत खराब रहती है, और खुद के लिए और दूसरों के लिए तनाव बढ़ा रहता है। यह है नेगेटिव नजरिया। कितनी बड़ी बात है, अगर आदमी नेगेटिव नजरिया रहेगा तो समाज से भी दूर रहेगा, समाज के ऊपर भी बोझ रहेगा, लोग उसको किस नजरिए से देखेंगे, अरे यार ये देख ले, ये जवान होते हुए भी कुछ नहीं करता, क्या क्या कहेंगे। ये है नकारात्मक नजरिए के नतीजे। अगर आदमी यहीं से अगर दूसरे इसमें आ जाते हैं, नजरिए का खेल है, सकारात्मक नजरिए के फायदे, जोश पैदा होता है। अगर आदमी नकारात्मक और सकारात्मक दिन रात का अंतर होता है, वहां पर क्या था और यहाँ पर क्या है। अगर हम सकारात्मक नजरिए से अगर किसी काम को करेंगे तो अलग ही नजर आओगे, जोश पैदा होता है और जिंदगी का आनंद बढ़ता है, और आपके साथ के लीडरों को प्रेरणा मिलती है, टीम भावना बढ़ जाती है, और उत्पादकता बढ़ जाती है, और समस्या हल हो जाती है, और गुणवत्ता बढ़ जाती है। देखो कितना फायदा है सकारात्मक रहने के, है? अगर नकारात्मक रहते तो वो काम होता रहा, आज सकारात्मक है तो जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन आ जाता है, जो आदमी कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाता है। आदमी के अंदर जोश भी होता है, और जिंदगी में अलग ही आनंद आता है। आज इस बिजनेस में जो भी हैं, जिंदगी का आनंद कौन ले रहा है, जो डायमंड बन गया, और आपके साथ लीडर को, और जो जिस टीम का लीडर अगर डायमंड है, तो उस टीम को भी प्रेरणा मिलती है कि हमारा लीडर भी अगर आज डायमंड है तो आने वाले समय में हम भी डायमंड रहेंगे। टीम भावना बढ़ती है, कभी भी टीम में नेगेटिव बात नहीं आएगी। मेन बात तो है कि टीम भावना बढ़ती रहेगी और वो काम करते रहेंगे, उत्पादकता बढ़ेगी। अगर हम पॉजिटिव नजरिए से सोचेंगे तो अपनी बिजनेस में दिन दुगनी और रात चौगनी होगी, समस्या कोई भी नहीं आएगी। अगर अपन पॉजिटिव नजरिए से देखेंगे तो जिंदगी में कभी भी समस्या नहीं है, समस्या स्वतः ही सरल होती चली जाएगी, गुणवत्ता बढ़ेगी। आदमी के अंदर गुणवत्ता बढ़ेगी, समाज उसको तवज्जो देगा कि यार ये बंदा पहले क्या था, आज किसके माध्यम से कहाँ चला गया। तो बहुत बड़ा फर्क है। सकारात्मक नजरिए के फायदे, माहौल आपके मुताबिक हो जाएगा। कितनी बड़ी बात कही है। अगर अपन इस बिजनेस में नहीं होंगे और अपने चेंज को, अगर इस नजरिए को चेंज नहीं करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर हम सकारात्मक नजरिए से अगर चलते रहेंगे तो माहौल आपके मुताबिक हो जाएगा, ये गारंटी से। वफादारी बढ़ेगी, ये कितनी बड़ी बात कही है। अपने बिजनेस के प्रति वफादारी भी बढ़ेगी और सोच भी बढ़ेगी, और टीम के प्रति भी कभी भी जिंदगी में नेगेटिव बात नहीं आएगी। अपन खुद भी वफादार रहेंगे और अपनी टीम भी वफादार रहेगी, लाभ ज्यादा मिलेगा। अगर हम टीम भावना से अगर काम करेंगे तो आने वाले समय में लाभ ही लाभ है, तनाव कम होगा, जिंदगी में कभी भी तनाव नहीं आएगा, क्योंकि ये बिजनेस ही एक ऐसा है जो पर से हर तक पहुंचा देता है। जिंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम आए तो तनाव अपने अंदर नहीं आने देगा, अपलाइन और डाउनलाइन ग्राउंड के बीच बेहतर संबंध बनाएगा। कितनी बड़ी बात है इस बिजनेस में, यही है सबसे मेन बात। अपलाइन की भी कदर करना है और डाउनलाइन की भी कदर करना है, और आने वाले ग्राहकों की कदर करना है। अगर ये चीजें अगर अपन ने की, अपने आप कदर की, तो आने वाले समय में लोग हमारी भी कदर करेंगे और संबंध बढ़ेंगे। देखो सर, नजरिए बदलने के 8 नियम।
अपनी सोच बदले और अच्छाई खोजें। अगर अपनी सोच ही नहीं बदलेंगे तो अच्छाई अपन यूं कहें कि यार मेरे अंदर क्या बुराई है क्या अच्छा है, खुद को कभी नजर नहीं आती है। अपने आप को बदलने की जरूरत है। अगर अपने आप को बदलेंगे नहीं तो कभी भी अच्छाई नजर नहीं आएगी। अगर अपने आप को बदल दिए तो दूसरे लोग ऑटोमेटिक ही कहे कि यार ये बंदा क्या है। अपने आप को बदलने की जरूरत है। हर काम फौरन करने की आदत। कोई भी काम हो, अगर अप्लाई नहीं कर दिया तो लेफ्ट और अप्लाई नहीं कर दिया तो राइट। तो काम वो होना चाहिए। और बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं, हाँ कह दिया कोई बात नहीं यार कर लेंगे, आज नहीं तो कल कर लेंगे। अगर टालम टोल अगर करते रहे तो कह रहा हूँ आगे बड़ा काम नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए अपन को उसी आदत में डलना पड़ेगा। हर काम को फौरन करने की आदत डालनी पड़ेगी। असासमंद होने का नजरिया बनाए। मेन बात तो है कि आदमी कभी भी असासमंद होने का नजरिया बनाए। मेन बात वो होती है कि आदमी अपने हिसाब से ही काम करना चाहता है। अपलाइन का आसान बनो। अगर अपलाइन जैसा करता है अगर वैसा करते जाए तो नजरिया तो ऑटोमेटिक ही बदल जाएगा। लगातार ज्ञान हासिल करने की कार्यक्रम तैयार करें। देखो लगातार इस बिजनेस में अपन किस फील्ड से हैं, कोई खेती करने वाला है, कोई बिजनेसमैन है या कोई सेल्समैन है, क्या क्या है, अलग अलग फील्ड से हैं। तो इस फील्ड में अगर अपन आए, इस बिजनेस में आए तो लगातार अपलाइन की बातों को मानना पड़ेगा। और यहाँ ट्रेनिंग और सेमिनार के माध्यम से यहाँ ज्ञान हासिल किया जा सकता है और बड़े बड़े फंक्शनों में बैठाएंगे तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो ज्ञान लगातार ऑडियो वीडियो भी देखते रहना है। अच्छे स्वाभिमान का निर्माण करें। देखो लोग अगर अपने आप को अगर बदलेंगे नहीं तो स्वाभिमान का निर्माण कैसे करेंगे। तो अपने आप का बदलाव जरूरी है। नकारात्मक का असर से दूर है। देखो अगर अपन नेगेटिव लोगों से अगर दूर नहीं रहेंगे और नेगेटिव झुंड है, अगर अपन जैसे बात बता रहा हूँ आपको, अगर एक जगह पे अगर ईमानदार लोग हैं, वहां पर अगर बेईमान एक व्यक्ति अगर बेईमान रहता है तो उसका जिंदगी कैसी रहेगी, क्योंकि उसको वहां पर रहने का मजा नहीं आएगा। और एक जगह अगर बेईमान लोग रहते हैं और उनके बीच में अगर एक ईमानदार अगर व्यक्ति चला जाता है तो वह भी वहां पर नहीं रह सकता। कितना अंतर है, एक सोच का ही तो फर्क है। तो नकारात्मक असर से दूर रहे। जो काम जरूरी है उसे पसंद करने की आदत डाले। जो काम है उसको करें। अगर उन काम को अगर अपने पसंद के अनुसार करना चाहते हैं तो कभी नहीं होगा, क्योंकि वह काम अपन अगर करेंगे तो पसंद काम आपको ऑटोमेटिक ही करेगा। पर जो काम जरूरी है उसे पसंद करने की आदत डाले। मतलब अपन जिस काम को कर रहे हैं उसको खुश होके करें। अगर खुश होके अगर नहीं करेंगे तो मैं कह रहा हूँ आगे कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर खुश होके करेंगे तो हर व्यक्ति को यहाँ से कामयाबी मिल सकती है। अच्छे ढंग से दिन की शुरुआत करें। अच्छे ढंग से दिन की शुरुआत करें। कितनी अच्छी बात कही है। अगर अपन इस बिजनेस को अगर पॉजिटिव नजरिए से अगर करेंगे तो जिंदगी में बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। अगर इसी काम को अगर नेगेटिव नजरिए से करेंगे तो जिंदगी में बहुत बड़ा काम नहीं करेंगे। और अगर इसको शुरुआत में अगर शुरुआत जैसे दिन की शुरुआत होती है वहीं से अगर अपन अच्छा काम करेंगे, टीम से बात करेंगे, कोई भी है जैसे फंक्शन है या कोई भी चीज है तो उसको उस ढंग से ही लेना है। अपन को ये नहीं सोचना है कि यार आज कर लेंगे और कल कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो अपने आप को बदलाव लाने की जरूरत है। थैंक यू सर, जो आज आपने हमें मौका दिया और जो मैंने बताई वह क्या है क्या नहीं है। मैंने सोच लिया कि यार कब मैं यहाँ से अगर अपने आप के नजरिया को चेंज करके यहाँ से क्या इससे क्या बन सकता हूँ। आज मैं मेरे बारे में बता देता हूँ कि अगर अनपढ़ व्यक्ति के